हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नॉन इंजेक्टेबल जितने भी रूट्स थे, पेरेंटल रूट थे, मतलब पेरेंटल के अंदर जो नॉन इंजेक्टेबल रूट्स थे वो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्टेबल रूट की, मतलब सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस एंड इंट्राडर्मल। इस वीडियो में हम इन चारों की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सबक्यूटेनियस से। तो इंजेक्टेबल का क्या मतलब है? आपने देखा होगा कुछ इस तरह से हमारा इंजेक्शन होता है, नीडल होती है आगे, ठीक है, इस तरह से इंजेक्शन होता है, ठीक है। वो इंजेक्शन हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं? सबसे पहला है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस क्या होता है? ये हमारी एपिडर्मिस है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है डर्मिस, और डर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, और उस सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे प्रेजेंट होती है मसल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देते हैं, मतलब डर्मिस या एपिडर्मिस में अगर हम दे रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं इंट्राडर्मल आईडी, ठीक है। अगर हम इस सबक्यूटेनियस टिश्यू में दे रहे हैं तो इस इंजेक्शन को क्या बोलेंगे? सबक्यूटेनियस। अगर हम मसल में दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इंट्रामस्कुलर। और मान लो यहाँ पे कोई वेन प्रेजेंट है, उसके अंदर दे रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? आईवी। तो ये चारों रूट मैंने आपको बताए कौन कौन से। इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस वाले डायग्राम में समझना, ये आउटर लेयर है एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस, डर्मिस के नीचे होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये पिंक कलर में जो दिख रहा है सबक्यूटेनियस टिश्यू है सारा, ये एरो दिखा रखी मैंने। उसके नीचे ब्लू कलर में क्या है? वेन है। और डीप चलेंगे तो आर्टरी आती है, और डीप चलेंगे तो मसल। मसल कहाँ है? बोन के पास है, ठीक है। तो अगर हम एपिडर्मिस या डर्मिस में इंजेक्शन देते हैं तो उसे बोलते हैं इंट्राडर्मल आईडी। अगर हम सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस। तो इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस में यही डिफरेंस है, ठीक है। और क्यूटेनियस का मतलब क्या था? बिल्कुल ही स्किन के ऊपर ही हम चिपका रहे थे, जो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ना ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम की। इसी तरह अगर आगे बात करें तो वेन में अगर दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इंट्रावेनस। आर्टरी में दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इंट्रा आर्टेरियल, जो लोकल रूट है, क्योंकि आर्टरी लोकल टिश्यू या ऑर्गन को सप्लाई करती है तो वो लोकल रूट में आएगा, ना कि सिस्टेमिक में। और अगर मसल में इंजेक्शन देंगे तो क्या बोलेंगे? इंट्रामस्कुलर, ठीक है। तो इतना हमने यहाँ पे मैंने आपको समझाया। तो अब बात करते हैं सबक्यूटेनियस रूट की। तो सबक्यूटेनियस रूट में क्या होता है? ड्रग इज़ इंजेक्टेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा, कहीं का भी हो सकता है। कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं? बेसिकली थाई का सबक्यूटेनियस टिश्यू में, एब्डोमन के सबक्यूटेनियस टिश्यू में, और आर्म के सबक्यूटेनियस टिश्यू में ही हम बेसिकली सबक्यूटेनियस जो रूट है उसको यूज़ करते हैं। हम ड्रग को क्या करेंगे? इंजेक्शन के रूप, इंजेक्शन के फॉर्म में देंगे वहाँ पे, थाई में, एब्डोमन में, आर्म में देंगे सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर। एग्जांपल, एड्रेनलिन का सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंसुलिन का सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी हम देते हैं। एडवांटेज क्या होगा? सबसे पहली बात, सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन है वो हम सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। इतना मतलब मुश्किल नहीं होता, तो इस वजह से सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ पॉसिबल। उसके अलावा डिपोट प्रिपरेशन कैन बी इंसर्टेड। डिपोट मतलब क्या है? कुछ ऐसी हम प्रिपरेशन अगर हम सबक्यूटेनियस टिश्यू में देंगे कोई भी ड्रग, तो वो बहुत समय तक वहाँ पे मतलब इकट्ठा हो सकता है। वहाँ पे इकट्ठा होकर धीरे धीरे ब्लड में जाता रहेगा, तो उसे बोलते हैं डिपोट प्रिपरेशन। तो डिपोट प्रिपरेशन कैन बी इंसर्टेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू फॉर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। अब वो धीरे धीरे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, तो एक्शन जो है वो बहुत लंबे समय तक उसका चलेगा। एग्जाम्पल, नोर प्लांट फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। अब बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो सबक्यूटेनियस रूट का डिसएडवांटेज है नंबर 1 की इरिटेंट ड्रग्स हम नहीं दे सकते। इरिटेंट ड्रग्स हम इस रूट से नहीं दे सकते। उसके अलावा ड्रग का एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो है। मैंने बोला ना कि पहले सबक्यूटेनियस टिश्यू में जा रहा है ड्रग, उसके बाद वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड के अंदर, तो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा स्लो है। इस वजह से क्या होगा? इमरजेंसी में इस वाले रूट को यूज़ नहीं करते। तो सबक्यूटेनियस रूट इज़ नॉट यूज्ड इन इमरजेंसी। लेकिन किसी को डायबिटीज़ है तो नॉर्मली प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम उसको इंसुलिन जो है वो सबक्यूटेनियस रूट से दे सकता है। वो खुद ही एडमिनिस्टर करता है पेशेंट, मतलब इंसुलिन का जो ये इंजेक्शन है वो पेशेंट खुद भी लगा सकता है घर पे प्रोफाइलेक्सिस के लिए। मतलब किसी को डायबिटीज़ है, लॉन्ग टर्म उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इंसुलिन का सबक्यूटेनियस इंजेक्शन उसको देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंजेक्टेबल में, तो वो है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल मैंने अभी आपको बताया था, डर्मिस के अंदर इंजेक्शन दे रहे हैं तो कैसे करेंगे? स्किन को ऐसे उठाएंगे और इंजेक्शन दे देंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंट्राडर्मल। तो ड्रग इज़ इंजेक्टेड इनटू द लेयर्स ऑफ स्किन रेजिंग अ ब्लैब। ब्लैब मतलब इस तरह से उठा के एक ब्लैब फॉर्मेशन करके इंजेक्शन देते हैं। पेनफुल है थोड़ा, ये वाला रूट जो है वो पेनफुल होता है, और ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग ही हम इस रूट से दे सकते हैं। ज़्यादा ड्रग नहीं दे सकते हम, क्योंकि डर्मिस जो इतनी मोटी नहीं होती, बहुत पतली लेयर है, तो ज़्यादा ड्रग हम इस रूट से नहीं दे सकते।
कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसको, BCG वैक्सीनेशन में इस रूट को यूज़ करते हैं। और ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट, मतलब कोई भी जैसे मान लो TB है किसी को, ट्यूबरकुलोसिस है, तो हम ये पता करेंगे कि वो ट्यूबरकुलोसिस जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है वो ड्रग जो है वो उस बैक्टीरिया पे इफेक्टिव है या नहीं। ये सब चीज़ें हम ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट्स में करते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे इंट्रावेनस रूट की, IV रूट की। तो IV रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो IV रूट से हम ड्रग को बोलस भी दे सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रग एक साथ भी दे सकते हैं, या फिर हम उसको स्लोली इन्फ्यूज़न करके भी दे सकते हैं सुपरफिशियल वेन में। इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लो मेरी किसी वेन में यहाँ पे इंजेक्शन दे रहे हैं और ओनली ड्रग उस इंजेक्शन में डाल के डायरेक्टली दे दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे, ठीक है। दिया कहाँ पे है, कोई भी सुपरफिशियल वेन, यूँ नहीं कि सभी सुपरफिशियल वेन में देते हैं, कोई भी एक सुपरफिशियल वेन चूज़ करते हैं और उसमें देते हैं इंजेक्शन को, ठीक है। लेकिन इन्फ्यूज्ड स्लोली का क्या मतलब हुआ, अब आपने देखा होगा कईयों को नॉर्मल सेलाइन की बोतल चढ़ती है, ठीक है, ऐसे ड्रिप सिस्टम से, ऐसे ड्रिप सिस्टम होता है, उससे धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो ड्रग जो है, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप नॉर्मल सेलाइन जाता है और इसी बोतल में हम इंजेक्शन दे देते हैं। कोई भी हमें ड्रग देना है तो वो इसी बोतल में हम इंजेक्ट कर देते हैं और वो उस नॉर्मल सेलाइन के साथ मिक्स होकर धीरे धीरे ड्रिप सिस्टम से पेशेंट के अंदर जाता रहता है। तो उसे बोलते हैं स्लो इन्फ्यूज़न, मतलब धीरे धीरे इन्फ्यूज़न करके वो ड्रग जा रहा है, मतलब बोलस मतलब एक साथ सारा ड्रग नहीं जा रहा, धीरे धीरे जा रहा है। तो ये दोनों हम चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या तो हम ड्रग को बोलस भी दे सकते हैं या फिर स्लो इन्फ्यूज़न भी कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, ड्रग रीचेज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ड्रग डायरेक्टली हम ब्लड में ही तो दे रहे हैं, सुपरफिशियल वेन में दे रहे हैं तो डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है। इसका मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और इफ़ेक्ट जो है वो बहुत जल्दी होगा, इतना जल्दी इफेक्ट होगा कि हम इसको इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। मान लो कार्डियोजेनिक शॉक है किसी को, तो हम उसके अंदर एड्रीनलिन देते हैं मान लो, तो एड्रीनलिन का इंजेक्शन दे देते हैं, क्योंकि कार्डियोजेनिक शॉक क्या है, एक इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में हम IV रूट को यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या क्या हैं अब IV रूट के, IV रूट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि 100% बायो अवेलेबिलिटी है। बायो अवेलेबिलिटी क्या हुआ, जितना आपने ड्रग दिया उसका कितना हिस्सा ब्लड में पहुंचा, उसे बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो हमने इस वाले रूट से तो ड्रग को डायरेक्टली तो ब्लड में ही तो दिया है डायरेक्टली, तो इसमें कहीं मेटाबॉलिज्म होने का चांस है नहीं, तो इसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी है, मतलब जितना ड्रग आपने दिया वो सारा का सारा हमारे ब्लड में पहुंचा है। उसके अलावा हाईली इरिटेंट ड्रग्स भी हम इस रूट के थ्रू दे सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने अब तक बोला है कि इरिटेंट ड्रग्स किसी रूट से भी हमने अब तक नहीं दिए हैं, लेकिन इस रूट से हम हाईली इरिटेंट ड्रग्स को दे सकते हैं, क्योंकि वो जो ड्रग होगा, इरिटेंट ड्रग होगा, ब्लड में जाके वो डाइल्यूट हो जाएगा। उसके अलावा एक्शन जो है, ऑनसेट ऑफ एक्शन, बहुत जल्दी एक्शन होगा, सीधा ब्लड में डाल दिया तो एक्शन तो बहुत जल्दी हो जाएगा ड्रग का। उसके अलावा लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है हम इस वाले रूट के थ्रू दे सकते हैं, देते तो है नॉर्मल सेलाइन किसी को चढ़ाना हो, किसी को ग्लूकोज चढ़ाना हो, तो इसी रूट से तो देते हैं, IV रूट से। तो इसका मतलब क्या है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड कैन बी एडमिनिस्ट्रेड। मान लो कि इसको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है, ठीक है, पानी की बहुत कमी होगी, तो उसको हम IV फ्लूइड्स देते हैं, इस मतलब इसी रूट से हम उसको फ्लूइड्स चढ़ाते हैं। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स कैन बी गिवन। उसके अलावा कॉन्स्टेंट प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग कैन बी मेंटेन्ड। अब धीरे धीरे IV इन्फ्यूज़न दे रहे हैं तो उससे हमारा एक कांस्टेंट लेवल पे ड्रग जा रहा है, तो कांस्टेंट जो है उस ड्रग का प्लाज्मा में लेवल, मतलब हमारा जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर उस ड्रग का लेवल एक कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा IV इन्फ्यूज़न से अगर हम देते हैं। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें इस रूट की, तो डिसएडवांटेज हो सकता है, मान लो वेन में दिया, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी, जिस वेन में हमने दिया इंजेक्शन वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी वेन के अंदर, तो उसे बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो लोकल इरिटेशन जो है वो क्या कोज कर सकती है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कोज कर सकती है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन जनरली पॉसिबल नहीं है, खुद से आप नहीं दे सकते IV इंजेक्शन मोस्टली। डिपोर्ट प्रिपरेशन भी नहीं दे सकते। हमने डिपोर्ट प्रिपरेशन IM रूट में भी पढ़ेंगे अभी, और उससे पहले सबक्यूटेनियस में पढ़ा था कि ड्रग जो है वहाँ पे जाके स्टोर हो गया कहीं पे भी और धीरे धीरे ब्लड में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली ब्लड में दे दिया। ब्लड के अंदर कहाँ जाके वो बेचारा एब्जॉर्ब हो, मतलब बैठेगा, इकट्ठा होगा, मतलब कई देर तक टिका रहेगा वहाँ पे, ऐसा तो होगा नहीं, ब्लड तो मूव करता रहता है। तो डिपोर्ट प्रिपरेशंस कैन नॉट बी गिवन। उसके अलावा कुछ ड्रग ब्लड वेसल के थ्रू बाहर अगर चले गए तो वो क्या कोज कर सकते हैं, इंजरी कोज कर सकते हैं, नेक्रोसिस कोज कर सकते हैं और टिश्यूज़ को ख़राब कर सकते हैं। नेक्रोसिस का मतलब है टिश्यू की डेथ करवा सकते हैं। वो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो ब्लड वेसल से अगर बाहर चले गए गलती से, मतलब एक्स्ट्रावेसेशन मतलब होता है ब्लड वेसल के थ्रू बाहर चला जाना ब्लड बोल रहा हूँ ड्रग्स का, ठीक है,
तो अगर ऐसा हुआ तो वो इंजरी, नेक्रोसिस, ये सब चीज़ें कोज कर सकता है। अब प्रिकॉशन क्या क्या रखने होते हैं आईवी रूट में, वो ये होता है कि ड्रग को धीरे धीरे देना होता है, यानी कि ठोका एकदम से वेन में और सीधा चढ़ा दिया पूरा, एकदम से इंजेक्शन पूरा ऐसे दबा दिया, ऐसा नहीं होता भाई, धीरे धीरे देना होता है पूरी प्रिकॉशन के साथ। उसके अलावा इंजेक्शन देने से पहले टिप ऑफ द नीडल को ये श्योर करो कि वो वेन के अंदर है, मतलब पहले डालते हैं ना वेन में तो उसको ऐसे उठा के देखते हैं कि भाई वेन के अंदर ही गया है कि जो नीडल जो है इंजेक्शन की वो वेन के अंदर ही तो गई है, कहीं हमने पहले ही कहीं और ही ठोक दिया उसको, कहीं और ही ड्रग जा रहा है, कहीं और चला गया तो इंजरी, नेक्रोसिस, ये सब चीज़ें हो जाएगी। तो इसलिए पूरा ध्यान से ये सब काम करने होते हैं। अब नेक्स्ट जो लास्ट जो इंजेक्टेबल रूट है वो है हमारा IM रूट। तो IM रूट से हम ड्रग देते हैं मसल के अंदर। सबक्यूटेनियस में कहाँ दिया था, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर दिया था, मसल के अंदर नहीं दिया था। IM रूट से हम ड्रग को मसल के अंदर देते हैं। कौन कौन सी मसल में दे सकते हैं, डेल्टोइड में देते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस में देते हैं, वास्टस लेटरालिस में देते हैं। टेटनस का इंजेक्शन लगता है ना ग्लूटियस मैक्सिमस में, कई बार देखा होगा आपने। तो डेल्टोइड, ग्लूटियस मैक्सिमस, वास्टस लेटरालिस, रेक्टस फॉर्मेस, इन सब मसल्स के अंदर हम IM इंजेक्शन दे सकते हैं। एडवांटेज क्या होगा IM का कि माइल्ड जो इरिटेंट हैं वो भी हम इस रूट से दे सकते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, मसल जो है ना वो इतनी ज़्यादा नर्व से सप्लाई नहीं होती। सबक्यूटेनियस टिश्यू में मैंने बोला था कि इरिटेंट ड्रग्स नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि सबक्यूटेनियस टिश्यू में नर्व्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो नर्व्स बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पे डैमेज हो सकता है नर्व्स का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो मसल्स होती हैं उसमें नर्व सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं होती सेंसरी नर्व्स की, तो माइल्ड इरिटेंट ड्रग्स भी हम दे सकते हैं। ये एडवांटेज हो गया। कम पेनफुल होता है ये थोड़ा, ठीक है। और डिपोट प्रिपरेशन भी इसमें दे सकते हैं, मतलब ड्रग जाके वहाँ पे स्टोर हो सकता है मसल के अंदर और धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता रहेगा, तो डिपोट इंजेक्शन भी दे सकते हैं। डिसएडवांटेज एब्सिस फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि डीप पेनिट्रेशन आपको करनी पड़ती है। अब आप खुद से अपनी मसल के अंदर डीपली पेनिट्रेट नहीं कर पाओगे, पेन होगा तो इसमें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। और शुड बी अवॉइडेड इन द एंटी कोएगुलेंट ट्रीटेड पेशेंट। जिन पेशेंट को एंटी कोएगुलेंट मान लो दिया गया है, उन पेशेंट में अगर आप IM से दे रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि ब्लड मसल के अंदर इकट्ठा हो जाए, क्योंकि कोएगुलेशन तो होगा नहीं, तो ब्लड अगर मान लो मसल के अंदर इकट्ठा हो गया तो हीमेटोमा कोज कर सकता है। तो इस वजह से एंटी कोएगुलेंट ट्रीटेड पेशेंट्स में भी हम IM रूट को यूज़ नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हमने इंजेक्टेबल को भी ख़त्म कर दिया और इस तरह से हमारा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों वीडियोस जो हैं समझ आई होंगी। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।